गांव का नाम था हंसपुर, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मिट्टी की खुशबू और हंसी की गूंज सुनाई देती थी। इसी गांव में रहता था एक सीधा सादा, मेहनती मगर थोड़ा भोला किसान, लाला रामू। लाला के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो था उसी में वह खुश रहता था। उसकी खेती, उसका छोटा सा घर और उसका सबसे प्यारा साथी, उसका गधा कालू। कालू कोई साधारण गधा नहीं था। उसकी आंखों में शरारत चमकती थी और दिमाग में दूसरों से ज्यादा अक्ल भरी रहती थी। लाला उसे अपना दोस्त मानता था और कालू लाला को अपना कच्चा खिलाड़ी समझता था। एक दिन लाला ने सोचा कि मंडी जाकर सब्जियां बेच आए। उसने तालू पर टोकरी लादी और बोला, चल रे कालू, आज तेरी दहाड़ी अच्छी होगी, बढ़िया गाजर लाऊंगा। कालू धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन आधे रास्ते में वह अचानक एक चाय की दुकान के सामने जाकर रुक गया। लाला बोला, अबे रुक क्यों गया? कालू ने सिर घुमाकर चाय के कुल्हड़ों की तरफ देखा और फिर लाला की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, पहले चाय फिर काम। दुकानदार हंसते हुए बोला, लाला, लगता है तेरा गधा भी मजदूर यूनियन में शामिल हो गया है। लाला शर्मिंदा होकर बोला, अरे नहीं भाई, ये ऐसे ही जिद्दी है। मंडी पहुंचते ही कालू ने अपनी असली कला दिखानी शुरू कर दी। जैसे ही लाला ग्राहकों से सब्जी के दाम लगाने लगा, कालू चुपके चुपके पास की एक दुकान से गाजर उठाने लगा। एक दुकानदार ने पीछे से देख लिया और चिल्लाया, अरे ये गधा नहीं, चोर है, खुला फिरता डाकू। लाला घबराकर दौड़ा आया। अरे भाई माफ कर दो, ये तो बहुत भोला है। दुकानदार बोला, भोला? ये तो इतना चालाक है कि मेरा हिसाब किताब भी बिगाड़ दे। पूरा बाजार ठहाकों से गूंज उठा और कालू ऐसे खड़ा रहा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी घोषणा हुई कि मेले में सबसे समझदार जानवर को इनाम मिलेगा। इनाम था एक बड़ी बोरी मीठी गाजर और पशुओं के लिए नया चारा। लाला खुश हो गया। उसने सोचा, कालू से होशियार तो पूरे गांव में कोई है ही नहीं। वह कालू को सजाकर मेले में ले गया। सब लोग अपने अपने जानवर लेकर आए। कोई प्रशिक्षित कुत्ता, कोई ताकतवर बैल, कोई नाचता हुआ बंदर। जब कालू की बारी आई तो सब हंसने लगे। अरे गधा और इनाम? लाला ने आत्मविश्वास से कहा। जरा देखते जाइए। उसने कालू के सामने अपनी थैली जमीन पर रख दी और बोला, कालू कुछ खास कर दिखा। कालू पहले तो मूर्ति की तरह खड़ा रहा, फिर अचानक उसने थैली से लाला का रुमाल निकाला, हवा में उछाला। 2 कदम पीछे हटा और मुंह से झपटकर रुमाल पकड़ लिया। पूरा मेला तालियों से गूंज उठा। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक गधा ऐसा कारनामा कर सकता है। कालू को इनाम मिला, एक बोरी भर मीठी गाजर। लाला खुशी से फूला नहीं समा रहा था। घर लौटते वक्त वह बार बार कालू की पीठ सहलाता और कहता, आज तो तूने मालिक की इज्जत बढ़ा दी रे मेरे शेर। अरे मतलब मेरे गधे। सब लोग अपने अपने जानवर लेकर आए। कोई प्रशिक्षित कुत्ता, कोई ताकतवर बैल, कोई नाचता हुआ बंदर। जब कालू की बारी आई तो सब हंसने लगे। अरे गधा और इनाम। लेकिन असली कहानी रात में शुरू हुई। लाला थककर सो गया। आधी रात को कालू चुपचाप उठा, बोरी के पास गया, धीरे से उसे खोला और पूरी चतुराई से आधी गाजर खा गया। फिर उसने बाकी गाजरों को बोरी में ठीक से जमाया, ऊपर से मुंह से बोरी खींचकर ऐसे ढक दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह लाला उठा, गाजर गिनने बैठा और बोरी देखकर बोला, अरे आधी गाजर कहाँ गई? कालू बगल में खड़ा मासूम सा मुंह बनाकर ही हाँ करने लगा। लाला सिर पकड़कर बोला, हे भगवान, मैंने तो गधा पाला था, पर ये तो पूरा नेता निकला। रात में वोट भी ले गया और सबूत भी मिटा गया। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई और उसके बाद से जहां भी लाला और कालू जाते, लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। बच्चों ने कालू का नाम ही रख दिया, मंत्री गधा। आज भी लाला किसान है, कालू गधा है। खेत वैसे ही है, धूप वैसी ही है। बस फर्क इतना है कि लाला अब कालू से ज्यादा सतर्क रहता है और कालू हर दिन कोई ना कोई नई चाल चल गांव को हंसाता रहता है। और गांव में अब एक नई कहावत चल गई, अगर किसान सीधा हो और गधा चालाक, तो समझो गांव में हंसी की कभी कमी नहीं होगी।